प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमस्कार संस्कृत है। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग उत्तर रामचरितम के संक्षिप्त कथाओं का वर्णन करेंगे। इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम TGT, PGT, UGC, GSE इत्यादि जगहों पे है। TGT के लिए तृतीय अंक अति महत्वपूर्ण अंक है। यहाँ पर कथा है संपूर्ण अंकों की, उसका संक्षिप्त परिचय है। तो चलिए आज का उत्तर रामचरितम का संक्षिप्त कथा का वर्णन देखते हैं। स्थान है अयोध्या। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नाटककार भभूति का परिचय देता है। सूत्रधार नाटककार जो भभूति हैं, भभूति इसके नाटककार हैं, रचनाकार हैं। उत्तर रामचरितम के उनको सूचित करता है कि राज्याभिषेक के समय आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के प्रति ऋषि सिंह ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में राम की माताएं और अरुंधति गई हैं। सूत्रधार सीताभिषेक लोकोपवाद का संकेत करता है और नट कहता है कि सीता की अग्निशुद्धि पर भी लोगों का अविश्वास है। नट बतला रहा है कि सीता के अग्निशुद्ध होने पर भी लोगों का अपवाद है, अर्थात लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। सूत्रधार आशंका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुंचेगी तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे। महाराज जनक की विदाई से सीता दुखित हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए राम अंतःपुर में जाते हैं। प्रस्तावना। तदंतर सीता को आश्वासन देते हुए राम का रंगमंचन पर प्रवेश। ऋषि सिंह के आश्रम से महर्षि वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर आए हुए अष्टावक्र प्रवेश। अष्टावक्र ने संदेश सुनाया कि वशिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? कि वह वीर प्रसवा अर्थात वीर संतान को जन्म देने वाली हो। वीर प्रसवा वीर संतान को जन्म देने वाली अर्थात सीता। अरुंधति और शांता आदि ने राम से आग्रह किया है कि वह गर्भिणी सीता के दो गर्भिणी की इच्छाएं पूर्ण करे। सीता जो गर्भिणी है उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करी जाए, जो भी उनकी इच्छाएं हों। ऋषि सिंह ने कहा है कि वह पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वो प्रजा को सदा सर्वथा प्रसन्न रखेंगे। इसके उत्तर में राम का यह कथन है कि प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए मैं सीता को भी छोड़ सकता हूँ। राम का यह कथन सीता के भावी परित्याग की सूचना देता है। अष्टावक्र का प्रस्थान, लक्ष्मण का प्रवेश, वे खिन्न सीता के विनोदार्थ राम और सीता को चित्रवृत्ति में रामचरित से संबंध चित्रों को देखने के ले जाते हैं। इस चित्रवृत्ति में सीता की अग्निशुद्धि तक के चित्र हैं। राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं। जिम्बक अस्त्रों के चित्र को देख कर राम सीता को वर देते हैं कि यह जिम्बक अस्त्र तुम्हारे संतान को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात राम का अपने विवाह, मंथरा वृत्तांत, वनवासार्थ, जटाधारण, भागीरथी नदी, यमुना तटवर्ती, वटवृक्ष, विराग राक्षस की घटना, जनस्थान, मध्यवर्ती प्रस्थवर्ण पर्वत, गोदावरी नदी, शूर्पणखा विवाह, सीता के रावण के द्वारा हरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु के पराक्रम का चित्र, कुंजवान पर्वत, मदंग ऋषि के आश्रय में श्रवणा नामक सिद्ध तपस्विनी, पंपा तालाब, हनुमान और माल्यवान पर्वत के चित्रों को देखना, सीता को वन विहार और गंगा स्नान का दोहद, इतना सब कुछ दिखा के वो सीता के खिन्न मीनों उनका जो मन थोड़ा विचलित था उन्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो गर्भिणी रहती हैं और उन्हें आदेश मिला था कि उनकी सीता की देखभाल अच्छे से करी जाए। तदर्थ राम का लक्ष्मण को रथ लाने का आदेश, सीता को निदाना, दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश हो जाता है। वह सीताभिषेक लोकोपवाद की सूचना राम को देता है। इस सूचना से राम का मूर्छित हो जाना। जब दुर्मुख सीता के लोकोपवाद की सूचना देता है तो राम मूर्छित हो जाते हैं। लोक साधन के लिए राम का सीता को निर्वासित करने का निश्चय, राम का अपने आप को दोषी बताना, राम के आदेशानुसार लक्ष्मण का सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए जाना। द्वितीय अंक में स्थान दंडकारण्य है का जन्मस्थान प्रदेश है। विश्वकंभक में सीता परित्याग के 12 वर्षों में घटित घटनाओं और सूचना दी गई है। तपस्विनी आत्रेय और वन देवता का प्रवेश। आत्रेय ने सूचित किया है कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लौ नाम के 2 बालक लाकर समर्पित किए हैं।
कौन सा समर्पित किया था, तो गंगा लाके समर्पित करी रहती हैं। उन्होंने अभी माता का दूध छोड़ा है। यह दोनों बालक अद्भुत गुणों वाले हैं। इन्हें रहस्य सहित जिम्बक अस्त्र जन्मसिद्ध है। वाल्मीकि ने इनका पालन पोषण किया है। इनका क्षत्रियोचित उपनयन संस्कार करके इन्हें वेत्र त्रयी तथा अन्य 3 विद्याएं आनुवांशिकी, वार्ता और दंडनीति वार्ता और दंडनीति सिखाई है। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच वध के कारण दया आना और सहसा मां निषाद श्लोक का उद्गार। ब्रह्मा का वाल्मीकि को आश्रय दृष्टि देना और आदेश देना कि तुम रामचरित वर्णन करो। आत्रेय ब्रह्मा के कहने पे वाल्मीकि जी ने रामचरित का वर्णन करा था। आत्रेय सूचित करती है कि ऋषि श्रृंग 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है। वशिष्ठ, अरुंधति आदि सीता परित्याग कर राम अप्रसन्न है, खुश नहीं। अतः वे वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। उधर राम ने अश्वमेघ नामक यज्ञ प्रारंभ कर दिया है और उसमें पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति, पत्नी के न होने पे राम ने सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाई, स्थापित की। दिग्विजय के निमित्त अश्वमेघ का छोड़ा गया है और उसके रक्षकों का नेतृत्व लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु कर रहा है। इस बीच एक ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु होती है और आकाशवाणी होती है कि शंभुक नामक एक शूद्र तप कर रहा था, उसको मारना है, अर्थात मारना पड़ेगा। बताते हैं कि उसको मारकर ब्राह्मण को पुनर्जीवित करो। शूद्र, जो शंभुक नामक शूद्र है, उसे मारकर ब्राह्मण पुत्र को पुनर्जीवित करो। राम शंभुक को ढूंढते हुए दंडकारण्य में आ जाते हैं। विष्कंभक, राम का शंभुक को मारना, शंभुक का दिव्य पुरुष का रूप धारण करके राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, शंभुक से यह जानकर कि वह दंडक वन है, राम का पूर्व घटनाओं को स्मरण करना और विलाप करना। जब राम को आभास हो जाता है कि वही दंडकारण्य वन है जहाँ पे वो सीता के साथ रहते थे, तो उन्हें यह सब स्मरण करके वो विलाप करने लगते हैं। अगस्त्य के निमंत्रण पर पंचवटी दर्शन के बिना ही पुष्पक विमान से राम का अगस्त्य के आश्रम के लिए प्रस्थान। तृतीय अंक जो छाया अंक है, स्थान है दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। विष्कंभक में सरिधाय, तमसा और मुरला नामक 2 नदियां देवताओं का प्रवेश। ये जो 2 नदियां रहती हैं वो सरिधाई रहती हैं, आपस में वार्तालाप करती रहती हैं। दोनों के संवाद से सूचित होता है कि सीता के परित्याग से राम अत्यधिक दुखित एवं शोकातुर हैं। गोदावरी नदी से प्रार्थना की गई है कि वह राम के जीवन के प्रति सावधान रहें। कुश और लव के विषय में और विवरण प्राप्त होता है कि वाल्मीकि के आश्रम के समीप सीता को छोड़ जब लक्ष्मण लौट जाते हैं, तब सीता ने प्रसव पीड़ा में पीड़ित होकर अपने आप को गंगा के प्रवाह में डाल दिया था। उन्हें इतनी पीड़ा थी कि वो गंगा में ही कूद पड़ती हैं और वही उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा और पृथ्वी कृपा करके सीता को पाताल ले गई। जब दोनों बालकों ने माता का दूध छोड़ दिया, तब देवी गंगा ने स्वयं वे दोनों बालक महर्षि बालकों को समर्पित किए। जब दोनों बालक माँ का दूध छोड़ देते हैं, तो स्वयं गंगा माता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर देती हैं दोनों बच्चों को। इधर राम अगस्त्य के आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। गंगा को संदेश है कि वह कहीं राम कुछ अनिष्ट न कर बैठे, अतः वह सीता सहित गोदावरी के पास आती हैं। उस दिन कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ है। इन लोग का 12वीं वर्षगांठ, ये लोग 12 वर्ष के हो गए हैं, इन लोग का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। गंगा ने सीता को आदेश दिया है कि वह अपने हाथ से एक चित्र फूलों से सूर्य की पूजा करे। साथ ही सीता को सिद्धि प्रदान की है कि वह अदृश्य होकर रहेंगी। उसे मनुष्य ही नहीं अपितु वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। अदृश्य रूप में रहेंगी, वो सबको देख सकती हैं, उन्हें कोई नहीं देख सकता है। अतएव आगे के वर्णन में राम भी सीता को नहीं देख पाते हैं। सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं और साक्षात करुणा की मूर्ति एवं शरीरधारिणी वीर व्यथा प्रतीत होती हैं। विष्कंभक, सीता को राम भी नहीं देख पाते हैं।
राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। जब अपने पूर्व परिचित स्थानों को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। सीता अपने हाथ के स्पर्श से राम को होश में लाती हैं। राम सीता के प्रति अपने हार्दिक एवं मार्मिक उद्गार प्रकट करते हैं। सीता भी अदृश्य रहते हुए राम के हार्दिक भावों से परिचित होती हैं। वन देवता वासंती का पंचवटी में राम से मिला। राम वासंती से वार्तालाप करते हैं। उधर अदृश्य रहते हुए सीता तमसा से बात करती हैं। सीता के साथ तमसा है और राम के साथ वासंती हैं। पंचवटी के दृश्यों का वर्णन वासंती राम से सीता के विषय में प्रश्न पूछती हैं और सीता परित्याग के लिए राम की भर्त्सना करती हैं कि कीर्ति लाभ के लिए क्या सीता परित्याग उचित था। राम से प्रश्न करती हैं, क्या ये ऐसा कहना उचित था? अपने यश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना अपनी प्रजा के लिए क्या ये उचित था? राम दुखित होते हुए और आशंका प्रकट करते हुए कहते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गए हैं। राम भावावेश में विलाप करते हैं। वे मूर्छित हो जाते हैं दूसरी बार और सीता के हंस स्पर्श से होश में आते हैं। राम सूचित करते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है और उसमें सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। राम अश्वमेध के लिए अयोध्या लौट जाते हैं और सीता पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास जाती हैं। चौथे अंक में देखते हैं स्थान है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। वाल्मीकि के शिष्य सैद्धांतिक और दंडायन के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माता और जनक अतिथि रूप में आए हैं। सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। विश्कंभक जनक का प्रवेश सीता के शोक में विलाप करते हैं। वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती हैं और जनक और कौशल्या सीता शोक के कारण दुखित होते हैं। चौथे अंक का इसीलिए नाम है कौशल्या जनक दुखित होते तथा राम और सीता के विवाह के पश्चात ही घटनाओं को स्मरण करते हुए दुखित होते हैं। अरुंधति का कथन है कि वशिष्ठ ने बताया है कि इन घटनाओं का अंत दुखद नहीं होगा, सुखद ही होगा। जितने दुख आगे मिले हैं अब इसके अंत में सुखद होगा। नेपथ्य में शिष्टानंदाध्याय के कारण खेलते हुए बालकों का कोलाहल बालकों में राम के सदृश आकृति वाला बालक दिखाई देता है। कौशल्या को जनक उसे कंचुकी से बुलवाते हैं। बालक लौ आकर उन वृद्धों को प्रणाम करता है और कौशल्या यह देखकर आनंदित हो जाती हैं कि लौ की आकृति सीता में मिलती जुलती है। कौशल्या लौ से उसके माता पिता का नाम पूछती है। लौ अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। लौ रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। जनक के पूछने पर किस दशरथ के किस पुत्र में कितनी संतान है, लौ सूचित करता है कि यह अंश अभी अप्रकाशित है और वाल्मीकि ने यह अंश मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। इसी बीच अश्वमेध का अश्व आश्रम के समीप आता है और बालक घोड़ा दिखाने के लिए लौ को ले जाते हैं। अश्व रक्षकों से विवाद बढ़ जाने के कारण लौ अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ तैयार हो जाता है। जब वहां पे चौथे अंक में देखती हैं कौशल्या और जनक, इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये राम का पुत्र है, सीता का पुत्र है। उनकी छवि इसमें दिखाई पड़ जाती है और बच्चे से इतना स्नेह हो जाता है कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर जब किसी बालक के आ जाने पे कि घोड़ा छोड़ा गया है, उसको देखने के लिए लौ चले जाते हैं। पंचम अंक में वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान सारथी सुमंत्र के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश। दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि लौ ने अश्वरक्षकों को हरा दिया और मार भगाया। चंद्रकेतु लौ को युद्धार्थ आह्वान करता है, बुलाता है। वार्तालाप में विघ्न करने कारण लौ जिम्भक अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कर देता है।
लौ राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। क्रुद्ध चंद्रकेतु लौ से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। छठे अंक में देखते हैं वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। विष्कंभक में विद्याधर और विद्याधरी के संवाद से सूचना मिलती है कि लौ और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध हो रहा है। चंद्रकेतु ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है, उसके प्रतिकार स्वरूप लौ ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया है। पुनः उसके प्रतिकार के रूप में चंद्रकेतु ने वायु अस्त्र छोड़ा है। इसी समय शंभुक के वध के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश। विष्कंभक लौ और चंद्रकेतु राम को प्रणाम करते हैं। लौ को देखकर राम को हार्दिक प्रसन्नता होती है और वे उसे गले लगा लेते हैं। लौ जिम्बक अस्त्र को लौटा देता है। लौ राम को सूचित करता है कि जिम्बक अस्त्र उसे जन्म सिद्ध है। इसी समय भरत के आश्रम से लौटे कुश का प्रवेश। कुश और लौ से राम का परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। राम कुश और लौ की आकृति से अनुमान करते हैं कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र हैं। ये युगल हैं। उन्हें जिम्बक अस्त्र जन्मसिद्ध है। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए वे उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, परंतु सीता के विषय में उनके उत्तर उदासीन के तुल्य हैं। राम ने जब प्रश्न पूछा तो सीता के विषय में वो दोनों नहीं बता पाते हैं, अतः राम अपना अनुमान त्याग देते हैं। शिशु कला को सुनकर वशिष्ठ वाल्मीकि जनक दशरथ की रानी और अरुंधति वहां पहुंचते हैं। शोक संतप्त एवं लज्जित राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। सातवें अंक में देखते हैं स्थान है वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। इस अंक में वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा के तट पर वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया है। इस अभिनय को देखने के लिए राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर के सहित समस्त देवों और असुरों को भी वहां बुला लिया है। इस गर्भ नाटक का उद्देश्य है सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करके उसका तथा कुश लौ का राम के साथ समागम और नाटक को सुखांत बनाना। ऐसा सब कुछ करने पे नाटक जो है वो सुखांत बन जाएगा, सभी मिल जाएंगे। इससे सीता परित्याग से लेकर कुश लौ के जन्म तक की कथा का वर्णन। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती हैं। सीता जल में ही अपने दोनों पुत्रों को जन्म देती हैं। गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को गोद में लिए हुए सीता को सहारा देकर जल से बाहर लाती हैं। पृथ्वी सीता परित्याग के कारण राम पर क्रुद्ध होती हैं। गंगा उसे समझाती हैं। आकाश में तीव्र प्रकाश होता है और प्रकाश में जिम्बक अस्त्र कुश तथा लौ को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी की आदेशानुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती हैं और तत्पश्चात गंगा उन दोनों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर देती हैं। सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती हैं। सीता के हस्त स्पर्श से राम होश में आते हैं। पृथ्वी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाती हैं। अब तक मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करती हैं और सभी देवादि तथा चराचर प्राणी वर्ग उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। कुश और लौ के साथ वाल्मीकि का प्रवेश, कुश और लौ का माता पिता से मिलन, भरतवाक के साथ नाटक की समाप्ति और नाटक है सुखांत। तो ये रहे संक्षिप्त रामायण के उत्तर रामचरितम जो रामायण से लिया हुआ है अंक। आगे देखते हैं मूल कथा में परिवर्तन। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भभूति ने यद्यपि रामायण की कथा को आधार बनाया है, रामायण से ही लिया हुआ है, तथापि कथा वस्तु के लिए उसने पद्म पुराण को ही विशेष रूप से आधार माना है। भभूति ने उसमें भी आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन किए हैं। विभिन्न प्रसंगों को नाटक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक था वह उनमें उचित परिवर्तन करें।
यहाँ पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस नाटक में भभूति का उद्देश्य है करुण रस का प्रवाह लाना और सभी अन्य रसों को करुणमूलक सिद्ध करना। अतएव उसने प्रत्येक घटना के मूल में करुणा की भावना को स्थान दिया। भभूति ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए घटनाओं में यथास्थान परिवर्तन किया है, घटनाओं के क्रम को बदला है, नवीन दृश्यों को जोड़ा, नवीन पात्रों की कल्पना की है और नाटक को सुखांत बनाया गया है। इन परिवर्तनों के कारण, इतना दुखद होने के बाद भी, करुण रस से ओतप्रोत होने के कारण भी, सब कुछ होने के साथ साथ ही नाटक को अंतिम में सुखांत बनाना गया है। इन परिवर्तनों के कारण भभूति की मौलिकता और नाटकीय प्रतिभा का परिचय मिलता है। भभूति ने विभिन्न प्रसंगों को इस प्रकार जोड़ा है उसमें नाटकीय गति और स्वाभाविकता प्रतीत होती है। विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन ये हैं। इसमें भी 7 अंक हैं जो विशेष रूप से परिवर्तन किए गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रथम अंक है चित्रवृत्ति अंक। दृश्य है भभूति के मौलिकता कल्पना है। इसके द्वारा वे राम सीता के पारस्परिक अगाध प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और सीता परित्याग के लिए उपयुक्त आधार तैयार करते हैं। सीता स्वयं दोहत द्वारा वन दर्शनार्थ जाना चाहती हैं। दोहत अर्थात गर्भिणी होने के कारण वो वनों को देखना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं। उसको ही बहाना बनाकर राम द्वारा सीता को वन में भेजा जाता है। यहाँ पर लोकोपवाद का सूचक भद्र सभासद के साथ स्थान पर दुर्मुख नामक गुप्तचर है। अष्टावक्र की उपस्थिति भी सीता परित्याग में सहायक हुई। अन्य प्रसंग में रामायण में वर्णित लवणासुर वधार्थ शत्रुघ्न को भेजने यहाँ दूसरे प्रसंग में वर्णन है। द्वितीय अंग में सीता गंगा के प्रभाव अपने दोनों बच्चों को जन्म देती हैं। गंगा और पृथ्वी उसे बाहर लाती हैं। दूध छोड़ने के बाद बालक वाल्मीकि के पास रहते हैं और सीता गंगा के संरक्षण में पाताल में रहती हैं। मूल कथा में सीता ने आश्रम में ही बच्चों को जन्म दिया और वही रही। उत्तर में जिम्बकादि अस्त्र कुछ लोग को जन्म सिद्ध प्राप्त हैं। पद्म पुराण में वाल्मीकि ने उन्हें ये सभी अस्त्र सिखाए हैं। रामायण में अन्य प्रसंग में वर्णित कौंच वध और शंभुक वध उत्तर रामचरितम में इस अंक में वर्णित है। यह सीता परित्याग के 12 वर्ष बाद की घटना है। शंभुक के प्रसंग से राम दंडक वन में आते हैं और पूर्वानुभूत स्थानों को, जो उन्हें पहले से अनुभूत रहता है, जिसे जानते हैं, पूर्वानुभूत स्थानों को दर्शन करते हैं। इसके द्वारा राम और सीता के मिलन के लिए भूमिका तैयार होती है। राम परिचित स्थानों को देखकर बार बार मूर्छित होते हैं, स्मरण करते हैं और रोते हैं, मूर्छित भी हो जाते हैं। तृतीय अंक में इस अंक में छाया दृश्य भभूति की मौलिक कल्पना। इस दृश्य के द्वारा भभूति नाटक में छाया नृत्य के तुल्य ही छाया दृश्य उपस्थित करने की नवीन योजना रखी है, क्योंकि सीता जो रहती हैं वो छाया रूप में ही रहती हैं, दिखलाई नहीं पड़ती हैं। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनती हैं और पर्दे पर छाया के तुल्य दिखाई जाती हैं। वे दोनों परस्पर वार्तालाप करती हैं। तमसा के कहने पर मूर्छित राम को सीता हस्त स्पर्श से होश में लाती हैं। मूल कथा में तृतीय अंक की कथा का सर्वथा अभाव है। वासंती, तमसा और मुल्ला भभूति की मौलिक कल्पनाएं हैं। वासंती सीता परित्याग के राम को कड़ी ढंग से फटकारती है, खूब सुनाती है। उत्तरारामचरितम के तृतीय अंक में वहां पे 107 से 116 राम और सीता दोनों के हृदय से ही कटुता समाप्त हो गई। दोनों पुनर्मिलन के लिए उद्यत दिखाए गए हैं। दोनों शोक के कारण बार बार मूर्छित होते हैं। सीता अदृश्य रूप में भी जब भी राम मूर्छित होते थे तो उन्हें हस्त स्पर्श से उन्हें होश में लाती थी। उन्हें यह वरदान मिला था। चतुर्थ अंक मूल कथा में चतुर्थ अंक की कथा का सर्वथा अभाव है। भभूति ने इस अंक में वशिष्ठ, अरुंधति, कौशल्या आदि तथा राजश्री जनक सभी को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्र किया गया है। कौशल्या जनक का संवाद, जनक का अपनी पुत्री सीता के लिए शोक करना, खेलते हुए बालकों का कोलाहल, कौशल्या और जनक का मुखाकृति सादृश्य के आधार पर लौ को राम पुत्र होने का अनुमान करना। जब वहां पे खेलते रहते बच्चे तो उन्हें लगता है कि ये सीता का पुत्र है,
कौशल्या को लगता है कि सीता का पुत्र है, जनक को लगता है कि राम का पुत्र है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। राम पुत्र होने का अनुमान करना। वाल्मीकि रचित नाटक की चर्चा में ये घटना मूल कथा में नहीं है। मूल कथा में अश्वमेघ अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। उत्तरामचरित्र में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। कई जगहों पे कई नाम दिए हुए हैं। पंचम अंक में इस अंक में चंद्रकेतु और लौ का वार्तालाप है। लौ ने जिमक अस्त्र से चंद्रकेतु की सेना को निश्चेष्ट कर दिया। लौ राम के पौरुष की निंदा करता है। पुरुष की निंदा करता है। दोनों युद्धार्थ तैयार होते हैं। मूल कथा में चंद्रकेतु के स्थान पर पुष्कल है। राम के पौरुष की निंदा नहीं है। षष्ठ अंक में चंद्रकेतु और लौ का दिव्य अस्त्रों से युद्ध होता है। इसी समय राम वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। दोनों पुत्र युद्ध रोक देते हैं। कुश का आगमन। लौ कुश को पुत्र मानकर राम का उनसे प्रेम करना। कुश लौ का राम के प्रति उदासीन सा व्यवहार और उनका सीता वियुक्त राम को धैर्य बांधना। वशिष्ठ वाल्मीकि का जनक आदि का युद्ध स्थल पर पहुंचना, ये घटनाएं मूल कथा में नहीं है। मूल कथा में लौ बंदी बनाया जाता है और कुश उसे छुड़ाता है। सीता बीज में पड़कर अश्व को मुक्त कराती हैं। राम वाल्मीकि के आश्रम में नहीं आते और न उनके कारण युद्ध बंद होता है। सप्तम अंक में इस अंक में गर्भ नाटक दृश्य भभूति की मौलिक कल्पनाएं हैं। इसके द्वारा भभूति ने सभी पात्रों एवं समस्त चराचर जगत को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्र किया है। वाल्मीकि के तपोवन का महत्व भी दिखाया गया है। गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करती हैं। सभी देवता सीता के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। अरुंधति और जन मत के आदेशानुसार राम और सीता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि के आश्रम में राम और सीता तथा उनका अपने पुत्रों कुश और लौ से मिलन होता है। पद्म पुराण में अश्वमेघ में सीता बुलाई जाती है और वाल्मीकि के आदेशानुसार राम सीता को स्वीकार करते हैं। तो ये रहे रामायण से लिया हुआ उत्तर रामचरितम संपूर्ण 7 अंकों की घटनाएं कथावस्तु, जिसमें संपूर्ण संक्षिप्त कथा दिया हुआ है। मूल कथा में भी जो परिवर्तन हुआ है उसके भी 7 अंक। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।